वबरकातुहू। तो ये ईद का पहला दिन है और सुबह के 6 बज रहे हैं और अयाज जो है रेडी हो गए हैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। तो 6 बजे का टाइम है और ये सबको नमाज़ पे मैंने भेजा और उसके बाद जो है ये देखें ऊँट कितनी आराम से जो है ना बैठा हुआ है, अपना इंतज़ार कर रहा है कुर्बान होने के लिए। और तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस की बना ली कि चलें आपके साथ शेयर करते हैं। और खाने में जो है मैंने फ़र्स्ट डे खीर बनाई है और इसी के साथ बिरयानी बनाई है और तला हुआ गोश्त बनाया है। तो सामने मेरी नेबर्स के पास से भी मीट आया था और ऊपर वालों के पास से भी आया था। तो वैसे तो महंगाई बहुत है और इस महंगाई के दौर में जो है ना जैसे हमेशा से ही कुछ लोग देते हैं कुर्बानी का हिस्सा, वैसे ही मेरे पास एक कुर्बानी का हिस्सा आया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें एक बड़ी सी चिकनाई थी, 3 हड्डियां थी और एक गोश्त का टुकड़ा था। तो जी वो जो गोश्त का टुकड़ा था उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए और कि इसका तला हुआ गोश्त बना लेती हूँ। तो ये मैं वो बना रही हूँ। ये मेरे एक नेबर के पास से गोश्त आया था तो उसका मैंने फिर फ्राई गोश्त बना लिया था। तो ये ओवरऑल पूरा है। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये तला हुआ गोश्त मैंने बनाया था। और इसी के साथ जो है ना मैंने बिरयानी जो बनाई थी वो चिकन की बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में जो है ना कुर्बानी ईद के तीसरे दिन होती है। तो पहले दूसरे दिन जो है हम लोग किसी के पास से जो मीट आया हुआ होता है वही बना लेते हैं और उसके पहले से ही हम अपनी प्लानिंग करके रखते हैं। तो हमने चिकन वगैरह मंगवा लिया था कि पहले दिन हम चिकन की बिरयानी बना लेंगे। तो हमने चिकन की ही बिरयानी बनाई और उसके साथ तला हुआ गोश्त जो था हमने वो तल लिया था और मीठे में खीर बना ली थी। और दूसरे दिन जो है मैंने दोपहर में नहारी बनाई थी और रात में मेरी सास ने आना था, तो इस वजह से मैंने आलू गोश्त भी रेडी कर लिया था ताकि कोई भी चीज़ कम ना पड़े। और जैसे कि हम लोग कहीं जाते तो नहीं हैं पहले दिन, लेकिन बच्चों को फ़ील करवाने के लिए कि ईद का दिन है तो मैं ईद जैसा ही सेलिब्रेट करती हूँ। कुछ अच्छा सा खाना भी बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खुश ही होकर खाएं। और यहाँ पर जो है आलू गोश्त जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से मैं चढ़ाती हूँ आलू गोश्त को। और जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको भून के जो है ना इसमें आलू ऐड कर देते हैं, तो मज़ेदार यम्मी सा जो है ना वो आलू गोश्त रेडी हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर जो कर रही हूँ ये तीनों दिन का व्लॉग है, फर्स्ट डे से लेकर थर्ड डे तक कि मैंने क्या क्या किया तीनों दिन। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू गोश्त चढ़ा रही थी और निहारी जो है वो बन गई थी। तो निहारी मैंने दोपहर में बनाई थी और आलू गोश्त जो था वो मैं रात के लिए बना रही थी, क्योंकि मेरी सास ने आना था। तो मैंने सोचा चलो आलू गोश्त भी रेडी कर लेती हूँ और निहारी तो मैंने दोपहर में बना ही ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तीनों दिन ही बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे गुज़रे। और यहाँ पर जो है बच्चों से मैंने कहा कि खाना खा लो। तो ये जुम्मे का दिन है, दूसरा ईद का दिन, इसमें ये लोग नीचे ही लेके बैठ गए थे। तो मैंने कहा तुम कम से कम चादर बिछा लेते। तो खैर ये जो है मेरी देवरानी की बेटी आई हुई थी, तो मेरी बेटी उसको मेहंदी लगा रही है देखकर। और मेरी जो देवरानी है उसके 3 बच्चे हैं और ये उसका छोटे वाला बच्चा है। और ये ईद का दूसरा दिन है तो ये भी आया हुआ है। और तीसरा जो बेटा है मैं आपको आगे दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। वो जो है यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर रहा था अबूज़र के साथ। तो मैंने ऐसे पूछा, अच्छा बड़ा ही मुझे मज़ा आता है बच्चों को ना तंग करने में, बार बार जाके उनसे क्वेश्चंस वगैरह करने में। तो मैंने ऐसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि मैं आपकी कौन हूँ और क्या लगती हूँ। आपका क्या नाम है? आपकी मैं कौन लगती हूँ? अच्छा जब बच्चे कज़न्स वगैरह आते हैं ना तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फला इसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, इसका हाथ लेकर फिर रही थी नीचे भी ना। तो मैंने खिड़की में से जो है इन लोग की वीडियो बनाई और ये दोनों कज़न्स आपस में बैट बॉल खेल रहे थे। तो माशाल्लाह से बच्चों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। और मुझे भी अपने जो है देवर के बेटे से बड़ा ही लगाव है, क्योंकि उसका पहला बेटा है अब्दुल्ला और मुझे उससे काफ़ी मोहब्बत है। तो वो आता है तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ मेरी सास नमाज़ पढ़ रही थी और लाइट चली गई थी। ये शाम का टाइम है और बच्चे बाहर मेहंदी लगा रहे हैं, असर का टाइम है। तो ये बच्ची की मेहंदी लगी थी तो ये मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो लो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। और तकरीबन 1 से 2 घंटे लाइट नहीं थी असर से लेकर मगरिब तक, लेकिन मगरिब के बाद फिर लाइट आ गई थी। और ये मैं टेरेस में खड़ी हुई थी तो मैं सोचा कि यह बाहर का आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। और ऊँट भी अभी तक कुर्बान नहीं हुआ है, वो भी तीसरे दिन ही होगा और गाय भी तीसरे दिन ही कुर्बान होगी। और बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना बादल लग रहे थे और यहाँ पर। और ये देखिए रात के 4 बज रहे हैं और रात के 4 बजे जो हैं ईद के दूसरे दिन मेरे बच्चे और जो कज़न हैं वो लोग बाहर बैठ के घर से जो है वो लोग सेटी उठा के नीचे ले गए, क्योंकि चेयर्स नहीं थी। तो उन्होंने कहा हम इस गाय के पास बैठे रहेंगे और इसको देखते रहेंगे सुबह तक।
तो जितनी हंसी आ रही थी, इसको इन लोगों को पता नहीं काहे की मोहब्बत है। तो ये मेरा बेटा बैठा हुआ है और देवरानी का बेटा और मेरी बेटी जो है वो ऊँट के पास जाके बैठ गए थे। तो फिर सुबह हो गई, ईद के तीसरे दिन का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह जो है हम लोगों ने आलू गोश्त के साथ जो है कड़क पराठे एंजॉय करे और चाय एंजॉय करी, और बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ये हमारा नाश्ता था। और क़ुरबानी हमारे ईद के तीसरे दिन होती है, तो यहाँ सारे बच्चे जमा थे कि क़ुरबानी हो रही है और जो है काऊ जो है वो क़ुरबान होगी। और मैंने जो है मीठे में तीसरे दिन के लिए सवैयाँ बना ली थी। वैसे मैं जो है ना खीर बनाने वाली थी, मैंने उसके लिए चावल भिगो दिए थे। और ये है कि ईद की 2 दिन जो है वो मासी नहीं आती है, तो मेरा जो किचन था ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मैस हुआ हुआ था और घर में क़ुरबानी भी थी। तो फिर ये चावल जो है मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिए और सवैयाँ बना दी फिर मैंने 3 बाउल्स ना। तो और बस ओवरऑल बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। मेरे हस्बैंड के जो है उनके दोस्त के भी 2 बच्चे आए हुए थे, उन लोगों को भूख लग रही थी, ये लोग नाश्ता नहीं करा हुआ था तो नाश्ता कर रहे हैं पराठों से। तो मेरे हस्बैंड के 2 दोस्त के बच्चे आए हुए थे और यहाँ पर बहुत ही काम फैला हुआ है। ये मैंने जो मीठा बनाया उसका भगोना है और उसके साथ कलेजी आ गई थी कि ये कलेजी बना लें और उसके साथ चाय बना लें। तो मैं किचन में थी और वो बच्चे भी मुसलसल आ रहे थे कि अम्मा ये कर दें, अम्मा वो कर दें। तो गहमा गहमी लगी रहती है जब घर में कोई ओकेजन हो और बच्चे बैट बॉल भी खेल रहे हैं। और ये मेरी सास हैं और ये मेरी जो हस्बैंड है उनके दोस्त के बच्चे हैं 2, और नाम मुझे इन लोगों का पता नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छा सा लगा, गहमा गहमी लगी रही पूरे दिन। और आज जो है हमें अपनी कज़न के घर भी जाना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ईद के तीसरे दिन कहाँ दावत थी। तो ये कलेजी आ गई थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कलेजी काट के कलेजी फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके इसके साथ चाय बना के मैं नीचे भेज देती हूँ। वहाँ पर जो वो लोग गोश्त वगैरह बना रहे हैं, तो ये देखिए कितना शदीद जो है ना, इतना सारा चीज़ें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कलेजी बनाने लग गई थी और नीचे से मेरे हस्बैंड ने गोश्त भेज दिया था कि ये पुलाव का गोश्त है, पुलाव भी चढ़ा दो। तो कलेजी मैं बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बना लेती हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और इसमें मैं नॉर्मल मसाले नहीं डालती, ड्राई मसालों के साथ ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन सी लजीज़ कलेजी बनती है। और अगर आप लोगों को इस कलेजी की रेसिपी चाहिए तो मैंने सादिया समरीन चैनल है उस पर अपलोड की है और इस पर भी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड करूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ ईद का व्लॉग मैं शेयर कर दूँ ताकि वो लोग देखें कि ईद के 3 दिन मैंने क्या किया। तो ये देखिए मैंने इसमें मसाला ऐड किया है और इसके अंदर लेमन ऐड कर रही हूँ, उसको हल्का सा फ्राई करूँगी और ये फ्राई कलेजी जो है ना ये बिल्कुल से रेडी हो जाएगी। तो आप लोग बताएं आप लोग किस तरीके से कलेजी बनाते हैं, और अगर कोई डिफरेंट तरीका है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने सोचा मैं ये गोश्त वगैरह धो लेती हूँ और चावल भिगो देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह भी थे 4 और फिर जिन्होंने कुर्बानी की थी वो लोग भी थे। तो फिर मैंने 4 किलो का ये पुलाव बना लिया था गोश्त का और मीठे में सवैयाँ थी। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो है ईद का तीसरा दिन एंजॉय किया। और मुझे थोड़ा सा ये भी था कि रात में हम लोगों को ओकेजन में जाना है। मेरी खाला के जो बेटे हैं जिब्रान, उनकी जो है जगह रखा गया है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को जल्दी जल्दी खाना वगैरह दे रही थी कि चलो जल्दी से आप लोग खाना वगैरह खा लो। फिर मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह निकाले मगरिब के टाइम कि ये मैं अपने बेटे को ट्राउज़र पहनाऊँगी और इसके साथ न्यू ब्लैक शर्ट है वो पहनाऊँगी। मैं ये करती हूँ कि जब बच्चों की शॉपिंग करती हूँ तो एक एक ड्रेस रख देती हूँ कि जब कभी कहीं जाना हो तो अचानक मसला ना हो और ड्रेस अवेलेबल हो। तो इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों के लिए एक एक ड्रेस रखे हुए थे, उन लोगों के लिए नए ड्रेसेस थे तो मैंने वो सब निकाले। मैं तो ये मेरी पुराना सूट है तो मैं ये वेयर करूँगी और जो मेरी बेटियाँ हैं उन दोनों के सेम फ्रॉक्स हैं तो वो दोनों ये वेयर करेंगी। और हुआ कुछ यूँ कि फला का जो है ना एक वाइट पजामा मिला ही नहीं, मुझे इतनी गहमा गहमी हो रही थी, फिर मैंने उनको ऐसे ही नेकर पहना ली, वरना वो जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो व्यूवर्स आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो है हम कहाँ जा रहे हैं हम वो सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है इंशाल्लाह ताला। फिर मिलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं अपने। वालेकुम अस्सलाम।
अपने जिब्बू भाई के घर। तो जिब्बू भाई का जो है निकाह है और हम आपको निकाह हुआ है, इस खुशी में ढोल की है, तो आज हम आपको सारी चीज़ें शेयर करेंगे। हाथ हिलाते सब मेरे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, ये जो जगह इन लोगों ने रखा था, ये इन लोगों ने छत पे रखा था क्योंकि जुलाई है और शदीद गर्मियाँ हैं, तो सब रिलैक्स होके जो है इवेंट को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो है चाँद भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं इसको शूट करना चाह रही थी, लेकिन इतना प्यारा आया नहीं जितना प्यारा वो दिख रहा था। मैंने एक आध दफ़ा इसको शूट करने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ में नहीं आया। हाँ भाई, व्लॉग बन रहा है, हो जाए क्लिप। हाँ भाई अच्छी सी कोई है आपकी चैनल पे आती है? हाँ, बहुत प्यारी प्यारी भाई डन है। मेरा नाम शाफी है, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। सही है भाई। ये हमारे भाई का है निकाह और इसी के साथ हमारे ये भाई की भी हो गई है मंगनी। हाथ मिला। तो ये सारे कज़न्स जो हैं आपस में फ़ाइटिंग करके एंजॉय कर रहे हैं, फिर खेल के एंजॉय कर रहे हैं। और सारे ही बच्चे जो हैं ईद के तीसरे दिन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने गाने वगैरह भी गाए, तो थोड़े बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से जो है मेरे ईद के तीनों दिन गुज़रे। और ये मेरे जो हैं खाला हैं, तो ये मैका का साइड हो गया, और ईद के दूसरे दिन वो मेरी सास वगैरह थे, तो वो मेरे ससुराल का साइड हो गया। तो दोनों साइड से जो है मैंने अच्छे तरीके से ईद मनाई और बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा रहा हमारे ये तीनों दिन। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग लाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र है कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना पा रही हूँ। आगे व्लॉग को एंजॉय करें। खाने में जो है बिरयानी और गुलाब जामुन थे। और ये मेरे खाला मामू, दोनों छोटे छोटे खाला मामू ये लोग एक दूसरे से अपनी दुख दर्द की कहानी शेयर कर रहे हैं बैठकर। और यार वो वाला फिर से हो जाए करके बोल रहे हैं कि ये गाना गाया जाए, वो गाना गाया जाए। और यहाँ देखिए हमारा प्यारा सा जो मेरी
मेरी बहन का बेटा है वो एंजॉय कर रहा है, उसने जो है ग्लासेस के ऊपर पत्थर रख के अपना आराम से खेल रहा है और यहाँ पर जो है सब गाने गा रहे हैं ढोल पे। अबे उस तरफ से बना हुआ शायद नहीं कोई भी नहीं आ रहा।